बात है कि हम सब लोग बड़े भाव से, बड़े चाव से मिलजुल करके गौ मैया की सेवा के लिए गौ मैया का ही गुणगान कह रहे हैं, सुन रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी। इस कलिकाल युग में हमें गौ मैया के सानिध्य में बैठ करके कुछ भजन करने का, करवाने का और अपनी नेक कमाई में से दान करने का ये जो सुअवसर प्रदान हुआ है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी ये मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ है मिलना, और ये मनुष्य का शरीर मिल जाए और उसके बाद गौ मैया की सेवा और गौ मैया के सानिध्य में बैठ करके भजन करने का और अपनी नेक कमाई में से दान करने का ये सुअवसर प्रदान हो जाए, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। और हम आज मिलजुल करके गौ मैया की सेवा के लिए ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें ना आपका स्वार्थ है ना मेरा स्वार्थ है। हम सबका लक्ष्य क्या है कि गाय की सेवा होनी चाहिए। बस इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रथम दिन है और बड़ी भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के बारे में क्या बताएं, आनंद आ गया देख करके। जब कलश यात्रा से पहले हम बाबा श्याम जी के मंदिर पे पहुंचे तो आपका अनुशासन देख के ही पता चल गया कि आपका गांव तो ज्ञानी गुणवानी समझदार है। कितने प्रेम से, भाव से आपने कलश यात्रा निकाली। कितनी भीड़ थी, फिर भी विधिवत रूप से कलश का पूजन हुआ। कलश यात्रा बाबा श्याम जी के मंदिर से प्रारंभ हुई, शुरू हुई। कितनी भीड़ थी। इतनी भीड़ होते हुए भी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं। बड़े प्रेम से ढोल पे नाचते हुए, बड़े आराम से बाबा के भजनों पर झूमते हुए, यानी कि यहाँ पर डीजे नहीं था। कई कलश यात्रा में डीजे होता है, आपके यहाँ पर रोक है डीजे पे, लेकिन ढोल पे माताएं बहनें भाई नाच रहे थे और तालियां बजा बजा करके भजन गाते आ रहे थे। इतनी विशाल और भव्य कलश यात्रा देख करके हर कोई चकित रह जाता है। आज देखिए गांव की कितनी शोभा हुई है, और इसमें किसी की बड़ाई नहीं है, आपके प्रेम की और आपकी गौ सेवा की बड़ाई है। आप बड़े भाव से गौ माता की सेवा करते हो, तो गौ मैया की कृपा से इतना बड़ा आयोजन हुआ है। और देखिए प्रथम दिन है आज, और पहले दिन ही पंडाल छोटा पड़ गया। देखिए कितना बड़ा पंडाल है, फिर भी छोटा पड़ गया। इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो इसी तरह से हमें 7 दिन तक गौ मैया की सेवा में लगा रहना है। इस कथा के माध्यम से भजन करना है और अपनी नेक कमाई में से दान करना है, और उसके बाद तो निरंतर जीवन भर गौ मैया की सेवा से चिपक जाना है, गौ मैया के चरणों में बैठ जाना है। अभी जिन दानदाताओं ने अपनी नेक कमाई में से दान दिया है, उनके नाम की सूची बोल दी जाए, उसके बाद हम आगे कथा प्रवचनों में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने जो अपनी नेक कमाई में से दान दिया है, उनके नाम की सूची, और उसके बाद हम आगे कथा प्रवचनों में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। शुरू कीजिए। राधे राधे। प्रथम दिन की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, और जिन भामाशाओं ने दान दिया है वो दान की सूची इस प्रकार है। 51,000 रुपये स्वर्गीय श्री तेजा देवी वाइफ ऑफ श्री राम जी जांगड़ा। 21,000 रुपये श्री चंदूराम जी शर्मा, और उन्होंने एक अपने मंदिर के आगे एक फाइबर का शेड भी लगवाया, जोरदार ताली के लिए। 1100 रुपये बादो देवी डॉक्टर ऑफ भादर राम वर्मा। 1100 रुपये मायावती डॉक्टर ऑफ भादर वर्मा। 100 रुपये कुलदीप इंदौरा। 100 रुपये नरेश स्नोफ बलबीर नाई। 100 रुपये जगदीश स्नोफ दोलाराम जी वर्मा। 100 रुपये मुंशी स्नोफ सोगाराम जी। 100 रुपये कृष्ण कुमार जी। 1100 रुपये राजबाला वाइफ ऑफ रतन सिंह बेनीवाल। 100 रुपये विजय कुमार स्नोफ शेर सिंह जांगड़ा।
100 रुपये राम सिंह सनोप जी राम जी वर्मा, इन भामाशाहों को बार बार धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। प्रथम दिवस की ये सूची और टाइम कम होने की वजह से बाकी की सूची कल आपको पेश की जाएगी। जय गौ माता। वाह जी वाह, क्या बात है। आज प्रथम दिन की कथा में ही 21 हजार रुपए, 51 हजार रुपए। अरे इस हिसाब से तो ये दान का आंकड़ा कहां जाने वाला है, जरा अंदाजा लगाओ। आपके गांव की महिमा हमने सुनी थी और आज देख भी ली। प्रथम दिन जब 21 हजार, 51 हजार से दान शुरू हो गया तो कथा विश्राम तक तो कल्पना नहीं कर सकते इतना दान आएगा। कहते हैं सहज मिले वो अमृत है, मांगे मिले वो पानी, वो तो खून सामान है जिसपे हो खींचा तानी। आपके गांव के जो दानी सजन हैं वो सहजता से दान देने वाले हैं। आपका पूरा गांव गौशाला में दान सहजता से देता है, यानी अमृत प्रदान कर रहा है। इसी तरह से गौ मैया की सेवा में लगे रहे हम, बस यही अपनी चाह होनी चाहिए, यही अपनी भूख होनी चाहिए। इसी तरह से भगवान का भजन करें और गौ मैया की सेवा करें और हम एक आनंदमयी जीवन जिए।